ज्यादा ख्याल करता है ना वही डांटता है, सच बोल रहा हूँ। जो ज्यादा प्यार करता है वही डांटता है। जो प्यार नहीं करता ना, जो आपका चिंता नहीं करता ना, बाढ़ में जाओ, मुझे क्या, आप दान दे रहे हो 100 रुपये 10 रुपये, मैं खुश, यही ना। मुझे बहुत लोग पास्टर्स या गांव के बारे में बताते हैं, बाढ़ में जाने दो, दान ले लिए, आ गया, घर चल गया, खुश। इतना क्यों रोते हैं पास्टर जी, वो नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। अरे हम देख देख के हार्ड हो गए, आने दो जाने दो, मुझे क्या। लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा तो रिसीव नहीं कर सकता, कहता है उनके लिए रो, वो लोग नाश हो रहे, बिगड़ रहे, प्रार्थना कर, उनको फ़ोन कर। इसलिए मैं कभी कभी फ़ोन करता हूँ, जब परमेश्वर कहता है बात करता हूँ, फ़ोन भी उठाता हूँ। कल रात मैं सोच रहा था फ्लाइट में बैठकर, हमारा सीट नंबर 2 था। वो सीट सीट खरीदना है तो 800 रुपये एक सीट, 8 गुना 4 कितना हुआ, 3200, 3200 हुआ। तो मेरे पास, नॉर्मली मैं सीट नहीं खरीदता एयरपोर्ट फ्लाइट में, मैं चुपचाप जाता हूँ, जो मिला धन्यवाद। तो एयर होस्टेस के बाद दिया, मैं बोला 4 लोग हैं, चारों को मिल के एक ही लाइन में दो। तो उसने क्या किया, नंबर 2 सीट दी, वो वीआईपी सीट है। वो सीट वीआईपी सीट मतलब बड़ा स्पेस रहेगा बैठने के लिए, खुला डुला रहेगा, अच्छा सीट है। वो सीट नॉर्मली खरीदना पड़ेगा, लेकिन वो एयर होस्टेस ने हैदराबाद में बोली, नाम लिखी, का नाम वैष्णवी, टिकट पे मेरी बहन का नाम है, सर हमारा फीडबैक देना। मैं बोला क्यों लिख रही हो, आप फ्लाइट चढ़ने के बाद पता चलेगा, जाइए। तो मैं चढ़ा तो 2 नंबर स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग 1 2 नंबर है ना, 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर सीट, एक एक सीट 800 है, कभी कभी 2000 भी होता है। तो उसने सारा 4 सीट 3200 रुपये का सीट उसने फ्री में दे दी। हालेलुया। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि ऐसा होगा, तो प्रभु के लिए जाएंगे तो ऐसा ही होता है, याद रखो। तो मैं पहचान लिया, अच्छा इसलिए इसने टिकट पे अपना नाम लिखने लगी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु देख तो कितना अच्छा है, तूने कैसा मुझे मदद किया। तब इमीडिएटली मीटिंग के बारे में सोचते हुए मैं कल क्या बताऊं प्रभु, क्या है प्रभु, बोलकर दुखी हो गया। पास्टर वहाँ तो रो रही रहते, रो रहे थे, रो रहे थे। मैं रोया मतलब आपको बहुत खतरा है, तो मैं इतना जल्दी नहीं रोता, कंट्रोल कर लेता हूँ, सह लेता हूँ। लेकिन पास्टर माँ लेडी है ना, थोड़ा बहुत सेंसिटिव है, बोले ना बहुत सेंसिटिव हूँ, तो रो लेते हैं। कोई मजाक करे, कोई कुछ करे, अपने अंदर रो लेते, आपके पास आकर नहीं बोलते। ये बात क्यों बोले, बहुत समय के बाद बोले, इतना जल्दी हम नहीं आता। क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि आप धोखे दिए वाले जैसे मत रहो। हम आपको खाना दे रहे, वचन दे रहे, आपको खिला रहे। खाना दिया, हाथ को लात नहीं मारना है। कुछ लोग लात मार के चले जा रहे हैं, हम खाना खिला रहे, वचन आत्मिक रोटी, माँ बाप की तरह दूध दे रहे, वचन दूध जैसा है, रोटी जैसा है। अगर हमारे अंदर गलती है तो बोलना चाहिए, लेकिन वो कहते हमारे आपके आप तो अच्छे हैं, हमें इस ये वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। बोला यही बोल रहा हूँ कि तुम अपने मसीह भाई को माफ नहीं कर सकते, तुम कैसे प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। तो आज कल रात प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने एयरपोर्ट में फ्लाइट में 2 घंटे बाइबल पढ़ लिया, मैं पास्टर माँ भी पढ़ लिए। जब पास्टर मार होते हैं तो मैं, हाँ, एक बार बोलता हूँ रोना मत, फिर बाद में चुप हो जाता हूँ, परमेश्वर से बात करने दो। तो रोते रोते प्रार्थना में चले जाते हैं। लेकिन 2 चीज़ें मैंने देखा, जब हम रोते हैं तो परमेश्वर एक बड़ा मिराकल करता है और गलत लोगों को हटा देता है। ये 2 चीज़ें मैं इस सेवा की स्टार्टिंग से देख रहा हूँ। जब हम किसी के लिए रोते हैं, जो धोखा देते हैं, पता है धोखा बहुत दर्द होता है, पता है? क्योंकि हम आपके घरों के लिए घरों में आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आपकी भलाई की कोशिश करते हैं, बाद में धोखा है ना, धोखा सह नहीं सकते। धोखा आपको अच्छा लगता है? जब हम घरों को आकर प्रार्थना करके, आपके बंधन की छुटकारा के लिए प्रार्थना करके, आपकी सेहत के लिए, आपके काम के लिए सब करने के बावजूद धोखा सहना बहुत मुश्किल होता है। आपको कोई बंदा पैसा आपका लेकर भाग गया तो आपको दर्द नहीं आएगा? नहीं आएगा। पैसे से ही आप इतना दर्द होते हैं ना, जब बंदा दिल पे लात मार के चला गया,
कुछ ना कुछ बातें बहाने बोलकर चला गया ना, तो और दुख होता है। तो प्रभु ने मुझे कहा, गलतियों की पत्री में है, प्रभु ने मुझे बोला तो क्यों शारीरिक सोचता है, बुलाया परमेश्वर मैं हूँ, चुना मैं हूँ, तो मैं तुझे कुछ बातें सिखाऊंगा, वही बातें कलीसिया को बताना। तो बातें में फर्स्ट पॉइंट ये है गलतियों की पत्री अध्याय 5, गलतियों की पत्री अध्याय 5 वचन 16 में लिखा है, मैं कहता हूं, यीशु मसीह ने मुझे रात बोला, मैं कहता हूं, वचन 16, आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। सब लोग मेरे साथ कहे, आत्मा के अनुसार चलो। प्रभु ने बोला आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालच करता है। पता है, आप में से अंदर कुछ लोग संडे चर्च है, हमें जाना है, आज प्रभु का दिन है, हम प्रभु के लिए जाना है, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, पास्टर जी कुछ बोलेगा नहीं जाएंगे, तो सेकंड कैटेगरी लोग है, जाएंगे, पास्टर जी को कुछ करने आते हैं कुछ। तीसरी कैटेगरी, पास्टर कुछ भी सोचे तो, विश्वासी लोग कुछ भी सोचने तो मुझे क्या, मेरे मन में है तो जाऊंगा, मन नहीं है, काम है तो मैं बोल दूंगा मैं नहीं आ सकता। ये तीसरी कैटेगरी है। लेकिन वचन कहता है शरीर आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के विरोध में है। अगर आप चर्च में बैठे हैं तो आपका शरीर बोल रहा था कि चर्च आने के लिए, आत्मा बोल रहा था? हाँ, आत्मा बोल रहा था। शरीर कहता है सो जा, चर्च क्यों जाना है, क्या फायदा है, मुझे ताकत नहीं है, मुझे बल नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मैं वचन नहीं बोल सकता, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। शरीर कहता है। सेवा जैसा आप सोच रहे हो 2 घंटे का स्टेज परफॉर्मेंस नहीं, असली सेवा पीछे होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। जो आप मेरी बातें सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि यही सेवा है ना, इतना ही समझ रहे हो, इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके पीछे दुष्ट आत्माओं को भगाने के लिए प्रार्थना करना है, उन गाँवों के लिए, उन बीमारियों के लिए, उस बंधनों के लिए प्रार्थना करना पड़ता है हमें। तो छुटकारा पूरी तरह से जब तक ना मिले तब तक हमारे मन में शांति नहीं रहता, तब तक हम लड़ते ही रहते हैं प्रार्थना में। पौलुस कहता है एपफ्रा प्रार्थना में आपके लिए लड़ाई कर रहा है। याकूब ने प्रार्थना में लड़ाई किया परमेश्वर से, ऐसा लड़ाई किया, मल्ल युद्ध किया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसको याकूब नाम निकाल के इजराइल बनाकर उसका जिंदगी बदल दिया। सच्चा दास लड़ता है प्रार्थना में आपके लिए, वो गांव के लिए लड़ता है, मीटिंग के लिए लड़ता है, वो आत्माओं के लिए लड़ता है। आज हम बोल रहे हैं, मतलब हम लड़ रहे हैं कि ये आत्मा को शैतान पकड़ा है, उसे छुटकारा चाहिए, वो आत्मा के लिए प्रार्थना करो, लड़ना है। अगर मान के चलो वो लोग ही शैतान बन गए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग सुधर सकते हैं उनके लिए कोशिश करके प्रार्थना करनी चाहिए। देखो, आज लोग आत्मिक जीवन में सड़ गए हैं। सड़ा हुआ टमाटर सब्जी घर में रखोगे क्या होगा, कीड़े आएंगे, बैक्टीरिया फॉर्म होगा, पूरे अच्छे सब्जियां भी खराब कर देगा, पूरा खराब हो जाएगा। आज मसीह लोग में अच्छे लोग हैं, सड़े हुए लोग हैं। जब सड़ा हुआ मसीह आपके साथ रहेगा तो वो आपको भी सड़ा देगा। आपका स्पिरिचुअल विश्वासी जो बंदा होता है, वो बंदा कहता है कि चलो हम सब मिलकर चर्च को जाएंगे, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। जब विजयवाड़ा में मीटिंग करना है तो 4 बहनों ने 2 महीने प्रार्थना किया और बोला पास्टर जी हम मीटिंग करेंगे, कोई बात नहीं, मीटिंग का खर्चा छोड़ दो, साउंड्स का, लाइव का आप देख लो, बाकी काम पूरा करेंगे। छोटे छोटे चीज़ों भी इतना ध्यान कैसा है उनके अंदर। नैपकिन भी पास्टर को नया देना है, पीने का कप भी नया दे दिए। इतना छोटे छोटे चीजें ध्यान देना पास्टरों ने अच्छा सिखाया उनको। दास को इज्जत देना उनको सिखाए, ये सेवा है। आत्मा के अनुसार जो लोग चलते हैं वो लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो। जब मैं यहाँ से गया ना तो मैं बहुत दुखी से गया, क्योंकि क्या हुआ, कुछ लोग नहीं आए। मैं परसों पूरा हफ्ता बोला मॉर्निंग प्रेयर में, फिर भी आज भी नहीं आए। पास्टर जी वापस आ गए, चलो देखेंगे, वो सॉरी बोलेंगे, बात करेंगे, फिर भी कुछ लोग नहीं आए। अब मैं क्या बताऊं, बीमारी आया, शैतान आया, पकड़ा तो
मास्टर जी आत्मा, पवित्र आत्मा से आकर प्रार्थना करके तेल लगाओ, मारो शैतान को, भगाओ। आपसे 100%, 200% अटैक शैतान हमें कोशिश करता है, पता है। छोटी छोटी पे ही आप गिर जाते हो, हमसे 200 गुना हमें ज़्यादा होता है। शैतान बहुत कोशिश करता है कि इनको एक्सीडेंट करवा के कुछ करूं, लेकिन प्रभु ने बोला स्वर्गदूतों को मैंने तुझे रखा है, तेरे पैर को मिट्टी भी छुएगा नहीं, ऐसा मैं तुझे लेके आऊं। हालेलुया। तो आत्मा के अनुसार जो लोग चलते हैं वो लोग शरीर के काम नहीं कर सकते। यह वचन में लिखा है तुम आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा और शरीर दोनों लड़ाई करते हैं, लेकिन आत्मा से चलना चाहिए, शरीर की बात नहीं मानना चाहिए। शरीर जो भी कहे, तू उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तू चर्च जा नहीं सकता, तू बीमार है, तू कमजोर है, कोई बात नहीं, जा। अब मैं 1 घंटे से वचन बोल रहा हूँ, गवाही दे रहा हूँ, मेरे अंदर क्या काम कर रहा है, मैं फास्टिंग में हूँ, मेरे अंदर क्या काम कर रहा है, आत्मा, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा में मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा कहता है तो आत्मा के अनुसार चल। यदि तुम आत्मा के अनुसार चलते हो, व्यवस्था के अधीन नहीं रहोगे। व्यवस्था मतलब नियम, रूल्स। क्या है? रूल्स। आपको रूल्स बताने से आप सुधरोगे नहीं, आपको पवित्र आत्मा देना चाहिए। आत्मा के क्या कहता है वैसा चलो, अपने मन से मत चलो, परमेश्वर का आत्मा से चलो। हालेलुया। शरीर के काम क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इन जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कहा देता हूं, जैसा पहले कहा भी चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं आ पाएंगे। जो प्रभु ने नहीं कहा तो उसको मैं यस नहीं कह सकता। अगर ना है ना ही है, अगर हाँ है हाँ। वचन में लिखा है तुम्हारी बात हाँ मतलब हाँ कहो, नहीं मतलब नहीं। मैं पूछता हूँ आज क्यों नहीं आए? पास्टर जी माफ कर दो, मैंने गलती किया, तो मुझे कुछ भी नहीं लगता मन में, ठीक है कोई बात नहीं, प्रभु क्षमा करेगा, मौका देगा। अगर झूठ बोले, अगर बात घुमाए तो कैसा रहेगा? तो मैं बहुत बार दुखी होता था कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों 20 मिनट सुनाया, उनको 10 मिनट ही सुनाना चाहिए था। बाद में कुछ समय के बाद मैं बोलना ही छोड़ दिया। हाँ हेलो हाय, हाँ हाय, थैंक यू, हाँ थैंक यू। जब तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे ना, तुमको बहुत नुकसान होगा। तो मैंने सीख लिया लोगों को मैं खुश नहीं करूँगा। तो आज कई लोग क्या है ना, लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आप बंदे को कितना भी पैसा दो, खिलाओ पिलाओ, अगर वो बंदा आपके बारे में बुराई कर रहा है तो वो करते ही रहेगा, आप रोक नहीं सकते। आपके घर में भाई बहन होते हैं, आप जितना भी खिलाओ, जितना भी पैसा दो, बाद में वो आपको धोखा ही देगा। लिख लो, आपको गारंटी धोखा ही देगा, आपको बुराई करेगा। के अंदर इतना भी एहसास नहीं हुआ होता कि मेरा भाई मुझे मदद किया मेरे तकलीफ के समय में, खिलाया पिलाया, कुछ नहीं रहता। जब ज़रूरत पड़ती है हाथ पैर पकड़ता है, जब ज़रूरत हो गया तो लात मार के चले जाता है। ये दुनिया का स्वभाव है। इसीलिए प्रभु ने कहा शरीर से मत चलो भाई, आत्मा से चलो। पवित्र आत्मा तुम्हें मैंने दिया है। शरीर के काम प्रकट है, इसमें बहुत सारे हैं। व्यभिचार, झूठ बोलना, गंदे काम करना, लुचपन, मूर्ति पूजा करना, टोना, जादू टोना, ये सारे चीज़ें आप लोग नहीं करते। कुछ चीज़ें हैं, नफरत करना, झगड़े करना, ईर्ष्या, क्रोध, किसी का विरोध करना। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे बताया यीशु मसीह के पास ना एक औरत को लेके आए। वो स्त्री व्यभिचार में पड़ी हुई थी, तो बहन को यीशु मसीह के पास पैरों पे डालकर, प्रभु हमने इसको व्यभिचार करते पकड़ा। व्यवस्था में लिखा है, सॉरी व्यवस्था में लिखा है जो लोग व्यभिचार में पकड़े उसको पत्थर का करना है, पत्थर से मार देना है।
आप क्या सजा दोगे बताओ। उन्होंने प्रभु को परखा, तो प्रभु ने क्या कहा, तुम में से पहले जिसने पत्थर ने कोई पाप नहीं किया पहला पत्थर डालो। हालेलुया। मुझे कुछ लोग कहते हैं मुझे वो बहन ने ऐसा ना कहा, ये बहन ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा छेड़ा, ऐसा किया। तो पहले बोलता हूं, अगर तुम में एक भी गलती नहीं है, तुमने कोई पाप नहीं किया, तो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। क्या तुमने कोई गलती नहीं किया? तुमने क्या किसी का बुराई नहीं किया? क्या तुमने किसी गलत काम नहीं किया? क्या तुम परफेक्ट हो? नहीं पास्टर जी, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं दूसरों के पास परफेक्शन मांग। देखो, चर्च में सब तरह के लोग आते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी चर्च परफेक्ट नहीं है। आप लिख लो माथे पे। जब आप लोग सही होंगे तभी कलीसिया में परफेक्शन आता है। आप लोग सही ना रहकर दूसरों की गलतियां हम ढूंढने आते हैं। एक बंदा चर्च छोड़कर पहले बहुत खराब किया, वो बंदा बार बार कहता था कैमरा देखो, उसको देखो, इसको देखो, उसके नज़र देखो। बोलता था वो बंदे, हम वचन, हम जब प्रार्थना करते हैं हमारी बुराई करते कानों में। उनको क्या था, मेरे बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, उसके मन में ये था। कि पत्नी भी ऐसे ही बोलती थी, हमारे बारे में सब लोग गलत बोल रहे हैं, विजय मसीह के नहीं बोले, वो नहीं बोले। बोला ये शैतान बोल रहा है, परमेश्वर क्यों बोलेगा? मैं वचन बोलूं या कैमरा में देखूं? मेरा काम क्या है जी? आपके चेहरे देखूं कैमरा में? कौन सो रहा है, कौन गुस्से से देख रहा है, कौन जलसी देख रहा है? मैं कंप्यूटर हूँ क्या, ये हूँ क्या? मेरा काम परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है वही बोलूँगा। तो मैंने उनको बहुत बोला, देखो ये गलत है। हम चर्च में वचन सुनने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, प्रभु का सेवा करने आते हैं, ना कि दूसरों के चेहरे देखकर वो क्या सोच रहा है, वो क्या बोल रहा है, ऐसे बातें के लिए नहीं। शैतान ने पकड़ लिया, विरोध में चले गए, दूर हो गए। अब वही आत्मा फिर कुछ लोगों को पकड़ा, फिर सेम काइंड ऑफ बातें, सेम काइंड ऑफ स्पिरिट पकड़ा। देखो, मैं सच में बोल रहा हूँ, मुझे वचन बोलने के टाइम में प्रभु का चेहरा देखता हूँ। आपके चेहरे देख के आपकी गलतियां उठाकर बोलना मुझे पसंद नहीं है, 0%। उससे आपको फ़ायदा नहीं है, मुझे फ़ायदा नहीं है। आपको क्या फ़ायदा है कि आप ऐसे मत रहो। बाइबल में क्या लिखा, कोराह, अबिराम, दातान मूसा पे विरोध करने लगे तो पृथ्वी ने उनको निगल लिया। तो मूसा ने बोला तुम ऐसा मत करो कहीं तुम नाश ना हो जाओ, तुम परमेश्वर की बात मानो, ये मेरा कोशिश है। तो शरीर हर बार आपको कहता है पाप कर, प्रभु की वचन को तोड़, प्रार्थना मत कर, वचन छोड़ दे, आप गाली दे, गुस्सा कर, जलसी रख, घमंड कर। शरीर यही कहता है, लेकिन आत्मा कहता है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा। आत्मा कहता है क्षमा कर। यीशु मसीह ने बोला तुम में से एक भी पाप जो नहीं किया है पहला पत्थर मारो। मैं भी आपसे बोल रहा हूं, अगर आपके अंदर एक भी गलती नहीं है तो दूसरों मसीह भाई बहनों पे पत्थर डालो, नहीं तो चुपचाप रहो। आए समझ में? अगर हम में गलती नहीं है, हम दूसरों को सुधार सकते हैं, डांट सकते हैं, रास्ता में ला सकते हैं, लेकिन न्याय नहीं कर सकते। मैं इसलिए कभी न्याय नहीं करता, ये सही है गलत है चुन लो, तुम्हारी मर्जी। बाजार में आपको एक बंदा ना चीनी बेच रहा है, शक्कर। एक बंदा केमिकल डाल के बेच रहा है, केमिकल डाल के फर्जी वाला बेच रहा है। एक बंदा असली वाला देसी शुद्ध शक्कर बेच रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सही है, सही शक्कर है, डुप्लीकेट वाला है। मैं बोलता हूँ सही वाला ले लो, तुम्हारा सेहत अच्छा रहेगा, तुम्हारे बच्चे हैं। अगर आप बोलोगे नहीं पास्टर जी वो 20 रुपये कम सस्ते में मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है, सस्ता में मिल रहा है, वो सूंघने के भी बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, तो मैं वही ले लूँगी। तो खाओगे तो क्या होगा, बीमार पड़ोगे। कैंसर आ रहा है आज के दिनों में, कितना कैंसर आ रहा है पता है? घर से कैंसर, किडनी खराब होना, लिवर खराब होना, किडनी में स्टोन कैसे आ रहा है? खाना डुप्लीकेट है, पूरा खाना जहर बन गया है। आज के दिनों में पैकेट, ब्रांड के पैकेटों में भी फर्जी हो गया। आप बरतने वाले
साबुन, सर्फ, कपड़े धोने वाले सारे डुप्लीकेट ओरिजिनल जैसे कॉपी बना के उन्होंने मार्केट में छोड़ दिया। उसी तरह सेवकाइयों में, विश्वासियों में असली वाले हैं और कौन है? डुप्लीकेट, नकली वाले वाले। आप कैसे पहचानोगे असली डुप्लीकेट? मतलब असली वाला बोलेगा हमें दास को प्यार करना है, हमें दास की बात मानना है, आदर करना है और हम चर्च पे ईमानदार रहना है। तुम आओ ना आओ मैं तो जाऊंगी। कुछ बहनें कहते हैं पति से, तू आ ना आ। पति को गुस्सा आया तो बोलता है मैं चर्च नहीं आऊंगा कल तेरे साथ, मुझे नहीं आऊंगा, मैं प्रभु नहीं चाहिए। पत्नी कहते तू आ या मर, कुछ भी हो जा, मैं तो जाऊंगी। ऐसे परिवार ही आशीष पाएंगे, क्योंकि एक औरत काफी है प्रभु के लिए। वो जब प्रभु में जाएगी ना, उसका पति भी पीछे आ जाएगा। मैंने बहुत बार देखा, जब पत्नी कहती है मुझे चर्च चाहिए, मुझे दास चाहिए, मुझे प्रार्थना चाहिए, तो कुछ भी हो जा, मुझे प्रभु चाहिए पहला स्थान। ऐसे परिवार ही आशीष पाएंगे। आज पूरे इंडिया में, पंजाब में ही मैं सोचा कि बहनें ज़्यादा है चर्च में और बाकी की जगह जेंट्स ज़्यादा है। हम मीटिंग गए, लेडीज 60 लोग हैं, जेंट्स 10 लोग हैं। मतलब लेडीज ही ज़्यादा प्यार कर रहे हैं प्रभु को जेंट्स से भी। हाँ, जेंट्स भी अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कहता नहीं है, डरो मत, गलत मत सोचो, सॉरी। लेकिन मैंने देखा जेंट्स एक बार प्रभु को पकड़ लिया ना, वो बहुत ईमानदार रहते, उसको हिलाना भी नामुमकिन है, सच में बोल रहा हूँ। लेकिन लेडीज कभी उड़ते हैं कभी गिर जाते हैं, लेकिन जेंट एक बार प्रभु के लिए खड़ा ना, जान भी देगा लेकिन नहीं छोड़ेगा एक बार। मतलब पक्का बंदा, पक्का बंदा, फर्जी वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पक्का। लेडीज में भी है, लेडीज में भी। पास्टर में बोले हाँ बोलो बोलो, तुम जेंट्स हो ना, तारीफ करो। ये लेडीज में भी है ईमानदार लोग, क्योंकि मैं बोला ना, इस सेवका ही लेडीज से ही चल रहा है, जेंट्स से नहीं चल रहा। मेरी क्या है ना, जेंट्स क्यों चाहिए पता है सेवकाई में? अब बाहर के काम करना है तो हर बहन नहीं कर सकती, कहीं जाओ ये लाओ ये काम करो वो काम करो, बहन नहीं कर सकती। कुछ चीज़ों के लिए लेडीज चाहिए, कुछ चीज़ों के लिए जेंट्स चाहिए सेवकाई में। अब ड्राइविंग करो, मेरा कार चलो, मुझे एयरपोर्ट में छोड़ो, जेंट लेडी कर सकती है रात 12 बजे, जेंट्स चाहिए। खाना बनाओ, मतलब लेडीज कर सकते हैं। बहनें सुबह 9 से शाम 6 बजे ही कर सकते हैं। रात के टाइम में कुछ काम है, कुछ कहीं जाना है, कुछ करना है, तो हर जगह लेडीज फिजिबल नहीं है, क्योंकि दुनिया पूरा खराब है, गलत रिश्ते जोड़ने वाला है। एक बंदा क्या करता था, सब पे गलत रिश्ते जोड़ता था। तुमको पास्टर जी के साथ कुछ है इसीलिए तुम चर्च जा रही हो, ऐसा बोलने वाला भी है बंदे। मैं यहाँ आने के बाद ही समझ में आया, वाह वाह वाह, ये क्या बात है। आज पता है, जो बहनें चर्च को आते हैं ना, उनके पतियों को पास्टर जी पे शक है, कहीं मेरे पास पत्नी को पास्टर जी अपने लाइन पे ला रहा है। सच बोल रहा हूँ, परखते हैं पास्टर जी की निगाहें कहाँ हैं। हाँ, परखने वाले ज़्यादा है। मेरे को कितने टेस्ट हो रहे हैं पता है? आप लोग मेरे माँ जैसे, बहन जैसे है। हाँ, अब मुझे यही बीमारी पकड़ा है क्या? कभी कभी सर पे हाथ रख लेता हूँ, प्रार्थना करने के टाइम में कुछ चीज़ें प्रभु दिखाता है। इतना पागल नहीं हूँ, समझ जाता हूँ सब कुछ। पवित्र आत्मा सब बताता है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो बोलता है, वो मालूम नहीं क्या करे, उनका माइंड छोटा है, प्रार्थना कर। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे परीक्षाएं से भी मैं एक ही कोशिश करता हूँ, आत्मा से चलूँ, आत्मा से चलूँ। हर बार हम यही कोशिश करते हैं कि आत्मा का फल क्या है? प्रेम, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। नम्रता, नम्रता, नम्र रहो। ये छोड़ा है, मेरा मजाक करते हैं, वो मेरे अंदर आदत है, नम्रता मेरी आदत है। जो बंदा नम्र है वो पाप को सह नहीं सकता। जो यीशु मसीह इतना नम्र थे, पाप को देखकर मंदिर को खराब कर रहे थे ना, रस्सी से कोड़े बनाकर मार के भगाए। गुस्सा भी ज्यादा है ये। नम्रता के ऑपोजिट क्या है? गुस्सा। मतलब किसके लिए गुस्सा? पवित्रता के लिए। नम्र लोग, संयम लोग, संयम, मैं पास्टर में देखता हूँ, नहीं संयम इतना है ना, मेरे अंदर नहीं है, सच बोल रहा हूँ। जो मुझ में नहीं है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको लगता है कि मुझ में है, इतना नहीं है। क्योंकि औरत में जेंट्स से भी 100 गुना संयम होता है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि लेडीज को जितना संयम है ना, जेंट्स को नहीं है। लेकिन जेंट्स में भी मैं माँ हूँ, आपको सह रहा हूँ ना।
वो मेरी नानी है, और ज़्यादा संयम है। समझ में आया ना? आया समझ में? माँ से भी नानी को ज़्यादा संयम है। अगर मैं माँ हूँ तो संयम में वो नानी है। संयम बहुत ज़्यादा है, सब्र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब्र आत्मा का फल है, संयम आत्मा का फल है, प्रेम आत्मा का फल है, धीरज, सोच समझ के बात करना आत्मा का फल है, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास। कुछ भी हो जाए मुझे प्रभु चाहिए, तो कुछ भी हो जाए। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी खाने के लिए पैसे नहीं है इसीलिए हम चर्च नहीं आए। कोई बात नहीं, उपवास प्रार्थना करो। क्या करना है? चर्च आकर उपवास प्रार्थना करो तो परमेश्वर पैसा भेजेगा। पैसा भेजेगा पास्टर जी हम नौकरी नहीं करने वाले, भेजेगा। करो एक बार मेरे साथ। ऐसा नहीं है ना संडे काम पे मत जाओ, एक बार चर्च को आ जाओ, जैसे है वैसा ही आ जाओ ना कर। खाना नहीं मिला तो मेरे पास आओ, मैं खाना दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैंने देखा जब प्रभु के लिए मैं प्रभु का काम करने गया, मैं कभी भी कंगाल नहीं हुआ, कंगाल नहीं होने देता प्रभु। 40,000 बिल भरना था हॉल्स में, साउंड का स्पीकर मैंने भर दिया। किस्त नहीं है, कल आके दूंगा, बाद में दूंगा बोल के नहीं बोला। प्रभु ने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। वहाँ का वहाँ बिल हो गया। कैसा हो गया? मैं आपसे आज सुबह एक बंदा आया, आश्रम में लंगर है दी, घर को इतना पैसा, कुछ ना कुछ 200 200 दो के खाली हाथ मत भेज। मैंने आपके पास इकट्ठा किया, 1000 1000 दो एक एक आदमी, 40,000 है, 40 लोग है, 40,000 हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, दोगे तुम आशीष पाओगे, नहीं दोगे तो परमेश्वर कौवा को भेजेगा। मेरा से बुलावट भविष्य तकता है, भविष्य तकता को कौवे आकर देंगे। मैंने बोल के भी गया था, बोला कौवे आए अपना काम कर लिए, हो गया। मैं तो आराम से थोड़ा खाना खाया, धन्यवाद बोल के आ गया। क्या लाए पास्टर जी, कितना पैसा दे? कुछ नहीं है, सारे बिल्स भर के प्रार्थना विषय, देखो प्रार्थना विषय लेके आया मैं, बहुत प्रार्थना विषय बोझ है कागज में, प्रार्थना के पत्र लेके आया। सारे बिल्स ही है सेवकाई मतलब। सेवकाई मतलब कुछ लोग लाभ फायदा। मैं एक परसों गाड़ी में जा रहा हूँ, यहाँ से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का एक बंदा बोल रहा था आप कौन हो पास्टर हो? बोल रहा था फलाना पास्टर है, आपके साउथ इंडिया से एक परिवार है, लड़का बीमार है तो उसकी प्रार्थना हीलिंग प्रार्थना करवाने आया। तो वहीं बाहर ही बैठा हूँ, पास्टर जी आपके साउथ से आया चर्च के बाहर। तो जब वो बंदा अंदर गया, उनको उसको 3 4 पर्ची दिए। 5,000 की पर्ची सबसे छोटा विश्वासी प्रार्थना करेगा चर्च मेंबर। 15,000 की प्रार्थना छोटा पास्टर, नया पास्टर 1 साल का बनाएगा। 25,000 की प्रार्थना मीडियम पास्टर बनाएगा। 50,000 का पास्टर का पीए प्रार्थना करेगा। ₹1,00,000 की पर्ची काटो तो सच में वो पास्टर आकर प्रार्थना करेगा। कितना समय करेगा? 3 मिनट करेगा। अब जानते हो वो पास्टर अभी जेल गया यहीं, बोला, मैं बोला हाँ जानता हूँ। क्या सच में ₹1,00,000? झूठ बोल रहा है। नहीं पास्टर जी, पर्चियां ला के दिखाया, ₹1,00,000 काट के 2 मिनट प्रार्थना करके आया। मैं आंखों से उसको फिर वापस स्टेशन पे छोड़ा। ऐसे ऐसे लोग आपकी सेवकाई में लोग हैं, आप भी ऐसे कर रहे हैं। बोला तू भी आ, मैं प्रार्थना करूंगा, 0 फ्री, तुझे ही खाना रख के भेजूंगा, और बता और चाहिए तो ऑटो का खर्चा भी दूंगा, ₹100 घर जाने के लिए। मैं ऐसा बांधा नहीं हूँ, सब लोग ऐसे नहीं है, सब उंगलियां एक जैसे नहीं है। बोला हाँ मैं मानता हूँ, अब मुझे प्रभु के बारे में बताओ। तो मैं आधा घंटा कार में जब तक एयरपोर्ट पहुंचा पूरा सुसमाचार सुना दिया उसको। बोला सेकंड देके आपका चैनल नाम दीजिए, मुझे अच्छा लगा, मैंने आपके अंदर यीशु को देखा, प्रभु की आत्मा को देखा, मैं कभी चर्च आऊँगा प्रभु की इच्छा हो तो। सही बताओ, लोगों को सही गाइड करो। शैतान प्रभु का बुराई कर रहा है। आज पता है विश्वासियों को या अन्य जातियों को पास्टर्स पे विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। इसके वजह से क्या हो रहा है, लोग ना, किसको पता ये पास्टर अच्छा है बुरा है, तो क्या लेडीज का चक्कर है, ये क्या लालच है, इसने देखा है,
फोन देखा है। कुछ लोग कहते हैं पास्टर तो हाँ हाँ प्रार्थना ही करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या क्या है तुम्हें क्या पता है? पता चलना है तो दास के साथ चलो ना, सब मीटिंग्स में अटेंड करो, के साथ प्रार्थना में जुड़ो, तभी पता चलेगा ना। हाँ, तो अगर दास अच्छा है, आत्मा से चल रहा है, तो कलीसिया भी आत्मा से चलना चाहिए या शरीर से चलना चाहिए? लेकिन दास आत्मा से चल रहा है, फिर भी शरीर से चल रहे, तो क्या है वहां? क्या काम कर रहा है? शरीर काम कर रहा है। मतलब भक्ति शरीर से कर रहे हो। आज मैं चर्च आई, आज मैं प्रार्थना की, आज मैं बाइबल पढ़ी, हो गया, लेकिन वो स्पिरिट में काम नहीं कर रहा है। अंदर ना अंतरात्मा विवेक है। विवेक कहता है ये गलत है, ये गलत है, ऐसा मत करो। कभी बोला है? जब चर्च कभी नहीं आते ना, अंदर गिल्टी महसूस होता है। आपको लगता है कि मैंने ऐसा कैसे गलती कर दी, ऐसा मैंने क्यों किया, अगर जाती तो अच्छा रहता था, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। कभी आवाज़ सुना नहीं? सुना है नहीं? मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा बात नहीं करना चाहिए था, मैं जल्दबाजी में मैंने गुस्सा कर दिया, मैंने डांट दिया, अरे रे। मन में वो बात प्रभु का है, पवित्र आत्मा की बात है। अगर वो बात को, आवाज को जो लोग पकड़ेंगे ना, तो आपके जीवन में आशीष मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, आशीषें खुलेंगे। तो आज प्रभु मुझे बार बार कहता है कि फारसियों को बोला, तुम में से जो पहले एक गलत भी नहीं किया पत्थर डालो, तो सब लोग पत्थर नीचे छोड़ के चले गए, कोई पत्थर नहीं मारा। और लड़की एक ही बैठ गई, प्रभु भी वहीं खड़ा गया। प्रभु बोला मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। क्या उन्होंने कोई तुझे सजा नहीं दिया? नहीं प्रभु, मैं भी नहीं दूंगा। और प्रभु ने कहा आगे से पाप मत करना। बोलो, पाप मतलब क्या है? क्या है पाप मतलब? प्रभु की आज्ञा को नहीं मानना ही पाप है। पाप मतलब आप सोच रहे हो व्यभिचार करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, गुस्सा बोलना पाप है, मैं तो ये नहीं करती, ऐसा लग रहा है ना? वो ही पाप नहीं है। चर्च नहीं आना भी पाप है, बाइबल नहीं पढ़ना पाप है, प्रार्थना नहीं करना पाप है, संगति में जुड़ना नहीं जुड़े वो भी पाप है। जब सुबह की प्रार्थना हम कितने महीने, 5 महीने से हो रहा है, 4-5 महीने से, सुबह डेली एक पास्टर जी उसकी पत्नी डेली उठकर आपके लिए प्रार्थना कर रही है ना, आपको जुड़ना चाहिए नहीं? जुड़कर और 10 लोगों को जोड़ना चाहिए। क्या आप लोग जोड़ रहे हैं? क्यों? प्रार्थना नहीं कर रहे। पास्टर जी बात नहीं मानते, पास्टर जी क्या करें? कब मानेंगे? जब तुम प्रेयर करोगे, उनके लिए नाम लिखकर, उपवास प्रार्थना, उपवास रहकर प्रार्थना करोगे, तब वो लोगों को बताओ, तब सुनेंगे। आप प्रेयर करे बिना, उपवास रहे बिना उनको बोलोगे ना, कोई नहीं सुनेगा। उपवास रहो, प्रार्थना करो, समय आएगा प्रभु उनको बदलाएगा, उनको आशीष देगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बोला पाप मत करो। फारसी लोग तो बहुत दोष लगा रहे थे, गलतियां बता रहे थे, ये व्यभिचारी है, ऐसी स्त्री है, वैसी स्त्री है, लेकिन यीशु मसीह कुछ नहीं बोला। बोला हे नारी, इंग्लिश में लिखा है, तेलुगु में लिखा है माँ। एक व्यभिचारी स्त्री को देखकर माँ कैसे बोला प्रभु? मतलब इतना दया है प्रभु, इतना प्यार करता है। क्या हम बोल सकते हैं? अब लोग कहते हैं किसी को देखकर, हाँ बोल सकते हो आप, हे माँ, हे बहन, पाप मत कर, आगे से प्रभु तुझे आशीष देगा, बोल सकते हो? प्रभु बोला हमें बोलना चाहिए। हमें लोगों को ना एंकरेज करना है, गिरे हुए लोगों को उठाना है, घमंडियों को सुधारना है। फीवर के लिए पैराशूटमॉल डालो, इन्फेक्शन बढ़ गया तो एंटीबायोटिक डालो, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ गया तो पैराशूटमॉल डालोगे, काम नहीं करेगा। कौन सा बीमारी है, उस बीमारी के हिसाब से वचन बोलना है। जहाँ डांटना है वहाँ डांटना है, जहाँ प्यार करना है वहाँ प्यार करना है, जहाँ दया दिखाना है वहाँ दिखाना है। सब जगह मैं दया दिखाता हूँ मतलब आपके कपड़े आपको नंगा करके चले जाए। हाँ, सच है ना? यीशु मसीह के वचन में देखोगे, जब डांटता है डांटता है, जब प्यार करता है प्यार करता है, या चंगा करता है चंगा करता है। यीशु मसीह में सब कुछ दिखाई देता है। हाँ है नहीं? ये लोगों को बहुत बार डांटा, ये अल्पविश्वासी हो, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जब नाव गिर रहा था, समुद्र की लहरें आ रही थे,
पतरस ने कहा प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं, हम मरने वाले, हम मर जाएंगे, तुझे चिंता नहीं। प्रभु सो रहे थे गहरी नींद में। अरे प्रभु उसके नाव में रहकर भी डर रहे थे। प्रभु ने बोला अल्प विश्वासियों, हमारा विश्वास कहाँ है, विश्वास कहाँ है पूछा। समुद्र की ओर देखकर डांटा आंधी की, प्रभु के इशारे से डांटा, वचन में लिखा है डांटा मतलब गुस्सा किया। पृथ्वी, आकाश, सृष्टि, समुद्र, सब प्रकृति को प्रभु डांट सकता है, याद रखो, क्योंकि प्रभु ने बनाया है। तुम्हारा बाप को तुम बच्चों पे डांटने का हक है, उसी तरह दास अपने भाई बहनों को गलत करे तो डांटता है, उनकी बुराई के लिए नहीं लेकिन उनकी भलाई के लिए। बोलो। कल जॉन भाग रहा था रेलवे स्टेशन में, रेल की पटरी क्रॉस करते हुए। मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, नहीं सुन रहा है, आवाज नहीं सुन रहा है, बहुत तेज भाग रहे थे जॉन गैस। स्टेशन क्रॉसिंग में बीच में छोटे छोटे पटरियां जॉइंट्स होते, पैर लग गया ना, पैर नहीं आएगा। अब उस समय में आप बोलोगे क्या, कोई बात नहीं बेटा, एक पैर गया तो दूसरा पैर है ना, एक जगह चोट लगी है तो कोई बात नहीं, पट्टी मारूंगा, बोलोगे आप? क्या करोगे? चिल्लाओगे, डांटोगे, और बात नहीं मान रहे तो एक दो दोगे नहीं, नहीं दोगे। फिर ऐसा खतरनाक कम डेंजरस काम करेंगे ना, गुस्सा तो आएगा। तब मैं भाषण बोलते कंट्रोल कंट्रोल, चुप हो जाओ, धीरज दिखाओ, संयम दिखाओ। हाँ, तो उस समय में कभी कभी डांटना पड़ता है, कभी कभी इस तरह बोलना पड़ता है, कान पकड़ना पड़ता है, राइट। प्रभु भी कभी कभी हमें अनुशासन में लाने के लिए, अगर हम गलत काम करेंगे ना, प्रभु छोड़ देता है, करो भाई करो, अपनी मर्जी करो। चोट लगने के बाद प्रभु हालेलुया यीशु मसीह मदद करो, तब प्रभु पट्टी बांधता है। कभी कभी हम जानबूझकर गलती करेंगे तो प्रभु हमें उस जगह में तकलीफ में छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है पता है? तो चोट क्यों लगता है पता है? बाद में तुमको बताता है, देखो ऐसा करोगे तो हाथ जलेगा, ऐसा मत करो। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर यही बोलता है, संयम, धीरज, प्रेम, विश्वास, दयालु, नम्रता, ये रखो। अगर नहीं मैं शरीर से विचार, गुस्सा, झगड़ा, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े, मन का मालिक का सब कुछ करूंगा, तो तुम क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? पवित्र आत्मा की बात सुन नहीं पाओगे, प्रभु से दूर चले। हर जगह अंदर आत्मा जागते रहना है। मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, बाहर गया तो जितना जल्दी हो गया तो उतना जल्दी वहां से भाग जाता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्यों एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ? आपको समझ में आना चाहिए। मेरे साथ शॉपिंग आओगे ना, आधा घंटा में हो जाएगा। बहुत उम्मीदों से जाओगे, मैं उम्मीदें पूरे पानी डाल दूंगा। क्या चाहिए? अच्छा ये चाहिए, रुको 5 मिनट में पूरा आपका शॉपिंग मैं ही कर दूंगा, बोलूंगा बिल भर दूंगा, हो गया, चलो वो लेके चले जाओ। मतलब कहीं भी ठहर नहीं सकता ज़्यादा समय, तो मैं मेरा मन नहीं, जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ। कुछ लोगों को शॉपिंग करना मतलब 6 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, वो कलर बताओ भैया, ये कलर बताओ भैया, वो दिखाओ, ये दिखाओ। छी, तुम्हारे पास अच्छा नहीं है, दूसरे शॉप में फिर देखते हैं। फिर उसके पास दूसरे वैरायटी, वो भी पसंद नहीं था, फिर पहले वाले के पास आते हैं, पहले वाला ही दिखाओ। लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम आत्मा से चलते हो, तुमको पता है मुझे क्या लेना चाहिए, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं क्या करना है, वो काम करोगे, आ जाओगे। देखो हर चीज में, खरीदने में, खर्चा करने में, हर चीज में, प्रार्थना में, वचन में, हर जगह तुम ईमानदार रहोगे, सही करोगे। कुछ लोग पैसे इस तरह कमाते हैं, ऐसा उड़ा देते हैं। पैसा आया तो तुम क्या प्रभु को धन्यवाद दिए? क्या उसमें से दशमंत दिए प्रभु को? क्या वो पैसा 10% देकर दशमंत, बाकी का 90% प्रभु ये बचा है, इसको कैसे इस्तेमाल करो? तो प्रभु बताएगा, इसको रेंट के लिए इतना, फोन बिल के लिए इतना, राशन के लिए इतना, बाद में बचा हुआ में थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करके कुछ चीज खरीदना है। नहीं आया पूरा खरीद दो, कल के दिन सुबह उठने के बाद गाड़ी में तेल नहीं है। क्या नहीं है? तेल नहीं है, मतलब तेल के लिए पैसा नहीं रखा। हाँ, बच्चों को खाने में स्वीट्स के, स्नैक्स के लिए पैसे नहीं है।
लिखो, मैं कितने बार बोलता हूं, लिखकर बैलेंसिंग करना है। पैसे, तुम्हें कपड़े की जरूरत क्या है जब तुम्हारे घर का राशन का पैसा ही नहीं है? समझ में आ रहा है? किसी को दिखाने के लिए तुम अच्छा सूट डाल के गए, अच्छा शर्ट पैंट डाल के गए, 2,000 रख के, तो शादी हो गया, आ गए, अब घर का राशन लेना है, सब्जी लेना है, दूध का फिर बिल है, बिजली का बिल है, वो कैसा दोगे? फिर किस्त उठाओगे, फिर खर्चे करोगे। दिखावा जरूरत नहीं है, जहाँ है तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा ही आओ। आज आदमी दिखावा के चक्कर में ना हर जगह गलतियां कर रहा है, हर जगह मुश्किल है, परेशानियां, तकलीफ है। क्यों? वो लोग शारीरिक लोग हैं। आत्मिक लोग कभी भी किसी को दिखाने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं करते। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु मुझे ये दिया, मैं इसमें खुश रहूंगा। हालेलुया। तो आत्मा से चलो, आत्मा से चलो। दिल में कुछ पत्थर दिखाई देता है मुझे, पत्थर क्या करता है ना, आगे नहीं बढ़ने देता। पत्थर का आदत क्या है ना, आगे रास्ता खोलता नहीं, बंद कर देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। कुछ पत्थर है हमारे जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ने नहीं देते। वो हर समय हमें रोकते ही रहते हैं, रुकावट डालते ही रहता है। तो मैं कहता हूँ, हर परेशानी, हर पत्थर को हटाकर यीशु मसीह की वचन पकड़कर आत्मा से चलो। आज मेरी प्रार्थना, इतना देर संदेश का कहना का यही अर्थ है कि तुम संसार के मसीह जैसा मत रहो, आत्मिक मसीह बनो। बोलो, खड़े हो जाओ, प्रार्थना करेंगे। प्रभु, बोलो, आंखें बंद करो, ये बात बोलो मेरे साथ। प्रभु, मुझे शारीरिक व्यक्ति नहीं, आत्मिक मसीही बना। मेरा जीवन में बदलाव दे, दुनिया की आदतें निकाल दे, रीति रिवाज निकाल दे, पाप हटा दे। मुझे मेरा घर आना, परमेश्वर की सेवा करना है। चाहे जो भी हो जाए, हम तेरी बात मानेंगे। मदद कर पिता, दया दिखा प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले प्रभु। तूने इस कलीसिया में हमें रखा, हमें ईमानदार बना प्रभु। हम चाहते हैं कि एक अच्छा सेवा करें, भवन में हम अच्छा पोजीशन निभाए, प्रेयर करें, सेवा करें, दान देने में, काम करने में, हर जगह हमें पवित्र बना, हमें पवित्र बना, हमें आशीष दे। आज के दिन हम दोष देने वाले नहीं, प्रार्थना करने वाले बना, क्षमा करने वाले बना। ब्लेस कर पिता, दया दे प्रभु। प्रभु, जितने भी लोग यहाँ हैदराबाद, विजयवाड़ा में बंधनों में प्रार्थना के लिए मांगते हैं, हम सब लोग हाथ उठाकर उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जिनको संतान नहीं है प्रभु, उनको बच्चे दे। जिनके बच्चे बीमार हैं, उनको चंगाई दे। जिनको नौकरी नहीं है, उनको नौकरी दे। जिनकी शादी नहीं हुए, उनकी शादी हो जाए। हर परेशानी, हर मुश्किल से छुटकारा दे प्रभु। ब्लेस कर पिता, शांति दे। यीशु के नाम से इस वक्त प्रभु, बोया हुआ वचन, किया हुआ प्रार्थना, मेहनत फल लाना है। आने वाले दिनों में बहुत सारे गवाहियां हम सुनना है प्रभु। आशीष दे और छुटकारा दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। सुबह की प्रार्थना कितने लोग जुड़ते हैं? हाथ उठाइए। सभी लोग जुड़ो। सुबह प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। जब तुम्हारा दास तुम्हारे लिए उठकर प्रार्थना कर रहा है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इज्जत देना है, तुम जुड़ना है। तुम बिस्तर पे बैठकर फ़ोन लगाकर, बिस्तर पर सोकर कुछ लोग फ़ोन लगाकर को आदर नहीं कहते, प्रभु को आदर नहीं है। नीचे बैठो या कुर्सी में बैठो, सोफे पे बैठो, बैठकर प्रार्थना करो, जुड़ो, सुबह उठो, जुड़ो, टाइम दो प्रभु को, तो शैतान का बिगाड़ेगा। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, धन्यवाद करता हूँ, इस वक्त तेरे चरणों में विनती करता हूँ प्रभु, सुबह उठकर प्रार्थना करने का मन दे मुझे। जागते हुए कलीसिया के लिए, इस सेवकाई में मैं भी तेरे लिए कुछ करूँ प्रभु। मुझे ऐसा बना प्रभु। प्रभु, मुझे ईमानदार बना पिता। अंत दिनों में ईमानदार लोग बहुत कम है प्रभु, मुझे ईमानदार बना। इस सुबह से लेकर अब तक प्रभु, आत्मा के बारे में, फिजिकल में गलतियां हम कहाँ करते हैं, शारीरिक में, आत्मा में कैसे जीना है, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। ये वचन इनके अंदर डाल पिता। इनमें इनको ईमानदारी, प्यार, विश्वास, संयम दे प्रभु। अपने लिए नहीं, तेरे लिए सोचने के लिए मदद कर पिता। दूसरों के लिए सोचने के लिए मदद कर। आशीष देते हैं, बल देते हैं और अभिषेक करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की संगति सदा आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।